बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब को पेरोल पे रिहा किया जा रहा है। ये खबरें मीडिया में भी गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने भी ये खबर दी और हुकूमती सतह पे जो है राना सनाउल्लाह, उसने भी इस बारे में बात की इमरान खान को पेरोल पे रिहा करने के बारे में। पीटीआई के एक ज़िम्मेदार लीडर से हमारी गुफ्तगू हुई, वो भी आपको बताते हैं कि क्या इमरान खान को पेरोल पे रिहा किया जाएगा या नहीं। दूसरी बड़ी खबर जो है वो है नाज़रीन इकराम, सानिया मरीद के टीएलपी का जो एहतजाज था, और जो सरबराहान है टीएलपी के, साद रिजवी और दूसरे अंस रिजवी जो है, रिजवी बरादरान, उनके बारे में हमें कोई नई मालूमात मिली है, और वो भी आपसे डिस्कस करते हैं कि वो हैं किधर, किस हाल में हैं, और क्या सिचुएशन है, नेक्स्ट टीएलपी क्या करने जा रही है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच बोलने की पादश में हमारे पहले चैनल को भी ब्लॉक कर दिया गया था। ये न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी आवाज़ को ताकत बख्शें। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले चलते हैं इमरान खान का जो ओपनिंग बैट्समैन जो इमरान खान ने भेजा, बूम बूम आफरीदी। इस बार सोहेल खान आफरीदी हैं, शाहिद खान आफरीदी नहीं है ये। सोहेल आफरीदी जो कि बहुत ही मुश्किल पिच पे उनको बैटिंग के लिए भेजा गया, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में उनको बैटिंग के लिए भेजा गया, जबकि पिच भी साजगार नहीं थी, वेदर भी अच्छा नहीं था, और जो ओपोजिशन थी, मतलब मुखालिफ साइड थी जो उनकी, वो उसका जो उस वक्त दबदबा था, प्रेशर बना हुआ था इमरान खान की टीम पे। तो उस वक्त सोहेल खान अफरीदी आए बैटिंग के लिए, और अभी वो कामयाबी से उन्होंने अपने पाँव जमा लिए हैं, और उन्होंने अपनी सिलेक्शन जो है वो टीम में बड़ी मुश्किलात के बाद जो है सेलेक्ट होने के बाद अब वो बैटिंग के लिए आए हैं। और ये सबको पता है कि इमरान खान साहब ने इनको क्यों भेजा है, और ये जब छक्के लगाएंगे नाजरीन, हम आपको गारंटी से कहते हैं कि आप शाहिद अफरीदी को भूल जाएंगे। सोहेल खान अफरीदी हार्ड लाइनर भी हैं, पावर हिटर ही समझा जाता है पॉलिटिक्स में, आप उनको पावर हिटर कह सकते हैं। तो बनते ही वज़ीर आला दूसरे ही दिन वो सीधे अडयाला जेल पहुंच गए। और जब अडयाला पहुंचे तो वहां पे आपने देखा पुलिस के साथ जो उनकी वहाँ पे बातचीत हुई, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनको रोका गया। और फिर जिस तरह से उन्होंने पहला छक्का जो लगाया ग्रीस से निकल के, और बॉल को स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। नाज़रीन इकराम, ये फ़र्क होता है पढ़े लिखे शख्स में। इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने जो शॉट खेली, अब आप पूछेंगे वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे कॉल की और मुबारकबाद दी, और मैंने कहा कि मैं कल इमरान खान से मिलने आ रहा हूँ, मुझे मिलने दिया जाए। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। जी हाँ। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये की से भी बड़ी, कि फिर उन्होंने मुझे नहीं बताया, पूछ के नहीं बताया। मतलब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, एक जेल में एक कैदी से मिलना है सीएम ने, एक सूबे के सीएम ने, तो उसको मिलने के लिए वो वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि मुझे मिलने दिया जाए, और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं पूछ के बताता हूँ। ये मतलब सोहेल अफरीदी ने कुछ भी ना कहा और सब कुछ कह गए। और फिर अगले दिन वो कहते हैं कि फिर उन्होंने रब्ता नहीं किया, मीन्स कि उन्हें इजाज़त नहीं मिली। तो सारी सूरत हाल आपकी समझ आ रही है। आते हैं पेरोल वाले मामले पे। पेरोल नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने, उनकी बहनों ने बाहर आके, जेल से बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मुझे पेरोल पे रिहा किया जाए। मैं ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो ये जंग झड़पें शुरू हैं, इसमें मैं मुस्बत किरदार अदा कर सकता हूँ, और मैं इस जंग को ख़त्म करवा सकता हूँ, और करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और सब जानते हैं कि इमरान खान अगर ये कोशिश करें तो वो कामयाब हो सकते हैं इसमें। तो इस बात को बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है मुक़्तदर हलकों में भी। तो अब राना सनाउल्लाह जो है, उन्होंने इसी बात को इंडोर्स किया, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को पेरोल पे रिहा किया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि इस बारे में संजीदगी से सोचा जा रहा है कि इमरान खान को अगर हम पेरोल पे रिहा करते हैं, उसके ज़ाहिर है कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। आप ये देखेंगे ये कि फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है या नुकसान। अगर तो इनको नुकसान होता है तो फिर ये ऐसा नहीं करेंगे, फिर ये उनको नहीं निकालेंगे, क्योंकि इमरान खान की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी जा रही। सिंगल वन एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी जा रही। तो पूरे इमरान खान को बाहर लाना, लेकिन इस बारे में अब संजीदगी से सोचा जा रहा है, और ऐसा मुमकिन है कि अब उनको पेरोल पर रिहाई दी जाए। हमारी एक सीनियर रहनुमा है पीटीआई की, उनसे गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने भी ये बात बोली कि इस मामले में कल या परसों कुछ और पेशरफ्त होंगी, तो फिर हम आपको लाजमी बताएंगे कि ये मामला कहाँ पहुँचा है। दूसरी बड़ी खबर नाजरीन, सानिया मरीद के जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक और स्याह दिन, और बहुत ही दर्दनाक दिन, क्योंकि निहत्ते लोगों को जिस तरह से वहाँ पे मारा गया, उन पर जुल्म और तशद्दुद, और फिर गोलियाँ मारी गई जिस तरह से, एक शहीद हुआ, 100 शहीद हुआ या 1000 शहीद हुआ। शहीद क्यों हुआ? क्योंकि वो आम पब्लिक थी, निहत्ते लोग थे, एहतजाज के लिए निकले हुए थे, और उनको इस तरह से अगर वो कोई
जलाओ घिराओ भी खुदा न खास्ता कर रहे होते, तो फिर भी उनसे निपटने के लिए कानून में तरीके मौजूद हैं। गोली इस तरह से नहीं मारनी चाहिए थी, नहीं मारी जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। और अब जो आज जुम्मे का दिन था, टीएलपी और पीटीआई ने मिल के एहतजाज की कॉल दी हुई थी, और मुल्क भर में लोग निकले और बड़ी तादाद में निकले, स्पेशली केपीके में बहुत बड़े नंबर्स में लोग बाहर निकले और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और मेरे टीएलपी के एक उनकी शूरा के एक रहनुमा है, मैं नाम नहीं बता सकता उनका, क्योंकि उन्होंने आज दिन को हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मना किया नाम बताने से। तो उन्होंने ये कहा है कि साद रिजवी साहब और ये दोनों रिजवी बरदरान जो हैं, अंस रिजवी और साद रिजवी साहब, इन दोनों को पुलिस कह रही है कि हमें लोकेशन का पता चल गया है, बेहतर ये है कि आप खुद सामने आ जाएं, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मतलब अजीब किस्म का मंतक है एक। अगर आपको लोकेशन पता चल गई है, आपने उन पर, यानी अब वो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया कि उनको गोली लगी है या नहीं, लेकिन ज़ख्मी वो ज़रूर है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर पुलिस को लोकेशन का पता चल गया है तो उन पे 5 एफआईआर भी हैं। तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? ये वार्निंग क्यों दी जा रही है जब उन पे एफआईआर भी है? ये सब कोई ख़तरनाक खेल अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा ऐसा अगर कुछ भी हुआ। और पाकिस्तान मुतहम्मल हो नहीं सकता अब किसी भी किस्म के सानहे का। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हदायत अता फरमाए, और तमाम सियासी पार्टीज़ के जो लीडर हैं उन्हें भी हदायत दे के वो इस तरह से पब्लिक के साथ भी खिलवाड़ ना करें, और इस तरह के मामलात को बैठ कर टेबल टॉक के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए। क्योंकि जब आप एहतजाज करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे फिर मामलात बैठ के टेबल पे ही उनका रिजल्ट निकलता है। तो फिर आप शुरू में अगर टेबल टॉक करें, एक दूसरे से गुफ्तगू करें, तो बैठ को मामलात के हल निकाल लें, ताकि आम आवाम, गरीब लोगों के बच्चे जो ज़ाया हो रहे हैं, कम अज़ कम इस मामलात से ये रुका जा सके और पाकिस्तान में अमन को यकीनी बनाया जा सके। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।